तो हो सकता है जैसे महाराज दशरथ जी के वहां यज्ञ के माध्यम से संतान हुई, तो आपकी भी किस्मत के ताले खुल जाएं। तो महाराज जनक जी बिटिया पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। बेटी का होना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिनके बेटियां नहीं हैं तो समझ लेना दुनिया के सबसे गरीब आदमी आप ही हैं। बेटी होने पे मन प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि बेटा है भाग्य से और बेटियां हमें मिलती हैं सौभाग्य से। यज्ञ करने के लिए जो तैयारी हो गई, तो विद्वानों ने महाराज जनक जी से कहा यज्ञशाला की भूमि का शोधन करना है। तो एक कल्प में आया है कि महाराज जनक जी यज्ञशाला जहां बनना था उस भूमि पर ये राजा रानी मिलकर के हल चला रहे थे। तब श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है जमीन से। किसी कल्प में ये कथा आई है कि यहां पर अकाल पड़ गया था। विद्वानों ने बताया कि राजा रानी हल चलावे तो बारिश हो जाए। तो ये राजा रानी हल चला रहे थे, अचानक हल रुक गया। थोड़ी खुदाई हुई तो एक अंदर से कलश निकला, उसमें श्री जानकी जी। वैसे शिव पार्वती संवाद में भोले बाबा ने तो सीता जी को उत्पत्ति की 7 कल्प की कथा सुनाई है। सिया जी का एक नाम है भूमजा सीता, कमलजा सीता, अग्नि से भी प्राकट्य है इनका। और किसी कल्प में सीता जो है ये रावण की बेटी भी बताई गई है। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन। बोलो भौजाई कैसे हुई? श्री सीता रावण की कन्या जो रामचंद्र को ब्याही थी, और रामचंद्र रावण ससुर दामाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई? रावण जो है संत महात्माओं से टैक्स वसूल किया करता था। एक बार रावण गया है टैक्स लेने के लिए, तो एक ग्रत समदा नाम के ऋषि जी थे। उन महात्मा का नाम था ग्रत समदा। तो वो क्या किए, एक कलश में थोड़ा दूध भर करके एक अनुष्ठान कर रहे थे कन्या रत्न प्राप्ति हेतु। भैया हम पुनः निवेदन कर दें, बुरा न माने तो आप लोग इधर बाहर आ जाओ, माताओं को वहां बैठने दो। भाई कोई 2 लोगों की ड्यूटी इसी में लगा दीजिए। वो संकोच बस पहुंच नहीं पाते, इधर उधर दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। आप लोग अपनी पार्टी में बैठ जाओ, उनको माताओं को वहां बैठने दो, वो उतनी आरक्षित सीट उनकी है। तो ग्रत समदा ऋषि जिस कलश में दूध भर के अनुष्ठान कर रहे थे कन्या रत्न प्राप्ति हेतु, रावण आया और ग्रत समदा ऋषि से वो कलश छीन लेता है। और सुनो, कलश छीनने के बाद बाकी टैक्स के रूप में लिखा तो यहां तक के है, संत महात्माओं के ऊपर ये प्रहार करके उन लोगों का रक्त निकाल करके कलश में भरता है कि सकल मुनिन कर खून कढ़ाई। सकल मुनिन करो खून कढ़ाई, सकल मुनिन करो
अरे रावण कलसा लियो भराई। सकल मुनिन कर खून कढ़ाई, रावण कलसा लियो भराई। और जब ये कलश लेकर के रावण चला तो सब संतों ने मिलकर के रावण को श्राप दे दिया। कहे दशानन, ये जो कलश तू लिए जा रहा है यही होगा तेरे विनाश का कारण, तेरी मृत्यु का कारण। और जहां ये कलश रहेगा वहां अकाल पड़ेगा। सुनो, अब ये रावण जो है कलश लेकर के आया, मंदोदरी को ये कलश सौंप दिया। मंदोदरी ने पूछा महाराज इसमें क्या है? तो रावण ने कह दिया इसमें जहर से भी ज्यादा खतरनाक वाला जहर है। अब ये तुरंत निकल गया तपस्या करने के लिए। इधर मंदोदरी को एक दिन पति की बहुत याद आई और विचार किया, जब याद आने पर पति तपस्या में ही लीन है तो काहे ना जो जहर वाला मटका दे गए लाओ थोड़ा पी लिया जाए। तो ऐसा लेख मिला कि मंदोदरी ने जैसे वो कलश खोल के रक्त पिया, ये गर्भ से हुई। उधर रावण जब तपस्या से लौटा, मंदोदरी घबराई, पति को जवाब क्या दूंगी। तो रावण गर्जना करते हुए आ रहा था। और ये लिखा है कि जब रावण भरपूर गर्जना करता था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। जब तलक रावण पास आया मंदोदरी के, वो गर्भपात हुआ। मंदोदरी ने पुनः उस कलश में उसको रख दिया और रावण आते ही आते मंदोदरी से कहा वो कलश लाओ। और जनक जी की थोड़ा अनबन चल रही थी तो उन्हीं के जनकपुरी में ये कलश रावण ने गड़बा दिया था। खैर कथाएं तो सिया जी के प्राकट्य की 7 कल्पों की हैं। समय को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम जी का प्राकट्य कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और सिया जी कब? सित नवमी बैसाख पुनीता, यानी चैत राम नवमी जो कही जाती है। चैत के महीने में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ और बैसाख के महीने में सिया जी। धीरे धीरे सिया जी बड़ी होती हैं। एक दिन की बात है, सिया जी ने देखा कि हमारे पिताजी पूजा करने कहीं जा रहे हैं। तो सिया जी पीछे पीछे गई। ओहो, पिताजी तो धनुहा की पूजा करते हैं और रोज इतनी दूर आते हैं पैदल, तो काहे ना ये धनुहा घर ही पे ले चले, वहीं पिताजी पूजा करेंगे। और मैंने बताया कि जीवन में अनुभव करिएगा कि माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बेटियां रखती हैं उतना ज्यादा ख्याल बेटा नहीं रखते हैं। और बेटियां हमारा ख्याल रखती हैं वो भी बेचारे निस्वार्थ। ऐसा नहीं रहता उनके अंदर ये भावना हो कि 10 बीघा है तो 5 बीघा के हिस्सेदार हम हैं ना। उनको पता है कि हमारा विवाह कहीं होगा, मुझे कहीं जाना है, लेकिन फिर भी बेटियां हमारी निष्काम भाव से। सिया जी वो धनुहा लेकर के आई और हवेली के पूर्व उत्तर कोने पे ये धनुहा रखवा दिया। जैसा कि वास्तु शास्त्र में लिखा है, घर में हम आप जब पूजा करते हैं, भले ही कैलेंडर लगा के पूजा कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के मतानुसार पूजा का स्थान ईशान कोण में ही शुभ माना गया है, यानी पूर्व उत्तर कोना। बैठ जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश तुम इधर बैठ जाओ, खड़े ना हो।
ऐसे कथम ना बैठा जात, खेत में बैठा जात, इधर बैठो मिट्टी पे, इधर आओ, धन्य हो। दरअसल में यहाँ का प्रोग्राम भागवत का नहीं था, इन्हें लोगों ने लाइक प्रोग्राम था। हमें जानकारी मिली तो ये राम जी की कृपा से हो गई कथा, तो समझ में नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। अब ये जो हो रहा है ये सब राम जी की दया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और देवराज इंद्र भी प्रसन्न है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आओ एक बार राम नाम हो जाए। और श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। तो सिया जी उस धनुहा को जब लेकर के आई, महाराज जनक जी को उसी दिन संदेह हुआ। यह धनुहा कोई साधारण नहीं था। हाँ, महाराज जनक जी किसी से कुछ नहीं कहे और एक दिन सिया जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी लुक्का छिप्पी का खेल। आज भी बच्चे लोग कहीं कहीं खेलते हैं लुक्का छिप्पी, कहीं कहीं नाम रख दिए 50। माने एक बनता है चोर, बाकी सब छिपते हैं और फिर जो चोर बनता है वो छिपे हुए बच्चों को ढूंढे। तो सिया जी उसी धनुहा के पास जाकर के छिप जाती हैं। एक सखी ने देख लिया, जैसे नाम लिया सिया आओ, मैंने देख लिया, तो सिया जी दौड़ी। तो ये लिखा है कि किशोरी जी के जो चुनरिया रही उसके एक धागे में धनुष का थोड़ा कोना फंसा, तो सीता जी ने झटके में अपनी वो चूनर खींची, तो धनुहा जो है ना वो चक्कर काटने लगा गोल गोल। सिया साटिका में धनुष और तहां गयो अरुझाए, धनु चक्कर काटन लगयो, तब सखिन दियो सुरझाए। ये बात भी जनक जी ने देखा कि इतना बड़ा धनुहा धागे से बताओ इतना राउंड कर गया, लेकिन घर की बात है बाहर नहीं जाने दिए। और एक दिन तो बड़ा बढ़िया दृश्य जनक जी ने देखा कि सिया जी बाएं हाथ से धनुहा उठाए हैं, दाहिने हाथ से वहां की भूमि की लिपाई कर रही हैं। अच्छा, कुछ लोग संदेह करते हैं कि पंडित जी राजा की अकेली बेटी तो का लीपा पोती खातिर को नौकर नहीं लगे थे, बहुत कर्मचारी थे, लेकिन सीता जी ही उस भूमि की लिपाई क्यों कर रही थी? कहते हैं पूजा स्थली में जो साफ सफाई करता है व्यक्ति, मंदिर प्रांगण में, सत्संग भवन में
जो व्यक्ति झाड़ू बुहारी करता है तो बगैर पूजा किए उसको 100 के 100 नंबर मिल जाते हैं। और इसे भी कहते हैं कि खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग। ए भैया, अपने आप संभालियो, चाहे लाख लोग हों संग, ये सब अपने हाथ के मैटर हैं। खेती है सो अपन है। वो तो लखनऊ से कहीं हलो कई बोरी खाद पड़ी, कहीं 20, और मौके पर 4 बिथराइन, बाकी नगद ना रहे। कहीं फसल बढ़िया ना है भाई, कहीं तो कर्म के समझ जाना है। और बिनती भी अपनी है खुद की, लेकिन कहीं हम कथा ते जात, कहना कहीं पंडित कह दे 5 हुई। अब पता है तुम कौने भाव से प्रणाम करते हुए, तो आगो रहन दे दिन पंडित, वो कहने 5 हुई। पंडितों जो कहना कह दो जा खुश रहा। वैसे यही चाहिए, लेकिन आजकल लोग काम थोड़ा उल्टा कर जाते हैं। भंडारा बहुत बड़ा करते, खर्चा बहुत लंबा, और असली जो पुण्य का काम है उसके लिए कर्मचारी लगाए दिए। और असली काम क्या होता है? संत ब्राह्मणों के पग पखारना और जूठे पत्तल अपने आप उठाना। देखो कन्हैया कितने चतुर थे, इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, सबको अलग अलग ड्यूटी दिए थे और 2 मुख्य वाले काम अपने आप ले लिए थे। जब सिया जी ने ये लिपाई वाला दृश्य प्रारंभ किया तो जनक महाराज सीधे शिव मंदिर पहुंच गए और भोले बाबा के सामने रोने लगे। भोलेनाथ, गजब हो गया। हाँ, इतनी छोटी मेरी बेटी और उठा लिया इतना बड़ा धनुष। भूमि लिपि सिया पुनि धरि दीन्हा, और मैंने देखा सिय यथा विधि पूजन कीन्हा। तब भोले बाबा कहते, जनक जी तुम भूल रहे हो, अपने को पहचानो। तुम पिछले जन्म के पंडित हरिदेव प्रसाद हो। अरे तुम्ही ने तो हमसे मांगा, वो ब्रह्म से मांगा था, कमला सम कन्या मैं पाऊं। ये कन्या साधारण नहीं है, ये कमला है यानी लक्ष्मी। हो जनक जी बोले, वाह महाराज। तो जब समझ में बात आई, अब हमें ब्रह्म को दामाद बनाना है, ब्रह्म कहाँ मिलेगा? भोले बाबा बोले, ढूंढते कहाँ फिरोगे? तुम आज एक संकल्प ले लो कि जो कोई वो धनुहा तोड़ेगा वही सिया से नाता जोड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सिया स्वयंवर। स्वयंवर तो कतई नहीं माना जाएगा। ये स्वयंवर का मतलब क्या है? तब स्वयंवर होता था। स्वयंवर का मतलब ये होता था कि राजा महाराजा लोग क्या करते थे, दूर दराज से राजकुमारों को बुला लेते थे और बेटी को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती थी कि तुम अपनी पसंद का पति चुनो, यानी स्वयंवर। लेकिन ये सिया स्वयंवर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। और ये भी कहा भोले बाबा ने, ऐसा करना तुम 1 वर्ष का प्रण रखना, 1 वर्ष का। 1 साल का प्रण किया जनक जी ने। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, भोल तेरे सहारे मेरा परिवार है। बोल तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे जय हो। मेरा परिवार है। वो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। सारे लोग मीठी मीठी ताली बजाओ। हम देखते हैं
सत्संग में बड़ी शर्म आती है और नाच नौटंकी होता तो कहो नागिन डांस तुरंत हो लगा। बैठ के बजाओ आराम से चाहे जैसे हो। अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है, अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। शंभु तेरे हवाले परिवार है। बाबा तेरे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार बोलिए शंकर भगवान की जय। जी हो। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, इनका नाम महादेव इसीलिए है कि बाकी देवी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और हमारे भोले बाबा ये वरदान देने के पहले कोई विचार नहीं करते, सब बाद में विचार करते हैं। खैर, अब एक बात और समझ लेना कि जनक जी ने प्रतिज्ञा तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये न समझ लेना कि जो ही सुन पावे वही पहुंच जाए धनवा लाओ हम तोड़ के देखें। ऐसा भी नहीं था। कार्यक्रम तो इन्होंने रखा है धनुष महोत्सव के नाम से, लेकिन यह है कि जिन लोगों के पास जनक जी ने निमंत्रण कार्ड भेजे थे धनुहा तोड़ने के लिए, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते थे। और सुनो, निमंत्रण कार्ड इन्होंने हर किसी राजा को दिया है, 2 राजाओं को इन्होंने कार्ड नहीं भेजा था। एक तो लंका का राजा, कौन? रावण। उसको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि के लक्षण खूबे सुने हो कथा में। और एक कार्ड इन्होंने भेजा नहीं था महाराज दशरथ जी को, जबकि वो चक्रवर्ती थे। एक कथा में मैंने पढ़ा है कि दशरथ जी को निमंत्रण तो भेजा गया, लेकिन दशरथ जी आए नहीं थे, क्योंकि जब राम छोटे थे तो भोले बाबा स्वयं ज्योतिषी बन करके आए थे और महाराज दशरथ जी के आगे राम जी की पूरी कुंडली पढ़ के बता दिया था। और एक कथा में आया है कि जैसे सदानंद जी ने दशरथ जी का नाम लिखा निमंत्रण कार्ड, जनक जी ने कहा रुको, हुआ कार्ड न भेजो। काहे? बोले हुआ मामला थोड़ा अलग है। एक कथा में पढ़ा है कि दशरथ जी को कार्ड क्यों नहीं भेजा गया, इसका कारण क्या है। एक बार जनक जी गए थे शिकार करने और एक क्रोच पक्षी का इन्होंने वध कर दिया। तो क्रोच की जो मादा थी उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पति को मारा है मैं श्राप देती हूं कि क्रोच ने श्राप दियो ऋषियाई, क्रोच ने श्राप दियो ऋषियाई। राम जी, अरे क्रोच ने श्राप दियो ऋषियाई, सिंहासन सिंहासन तिरछा हो जाए। और जैसे जनक जी आए दरबार में तो देखा सिंहासन टेढ़ा, भीड़ बहुत लगी थी।
ए भैया, उसी भीड़ में कुछ ब्राह्मण विद्वान खड़े थे। वो नथुना दबाए, बोले राजा साहब सिंहासन सीधा हो जाएगा, उपाय है क्या? कहा कोई पतिव्रता सतवंती नारी इसमें अपना चरण छुआवे, सिंहासन सीधा हो जावे। और कहूं के विद्युत तो बड़ा फांस दे चक्कर। अब जनक जी सोचे लगे 108 हमारे है ही है, और मान लो सिंहासन न सीधा हुआ, मान लो यह बात पंडित जी अकेले बताए न होते तो हम एक लाइक चेक करा लेते, और इतने भरे समाज में इन्होंने बताया है, नहीं बनेगा। तो सीधे कहा कि ये जनक जी दशरथ जी के नाम एक पत्र लिखे कि महाराज जी आप चक्रवर्ती हैं, 10 दिशाओं में रथ आपका जाता है, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके 760 रानी हैं, तो कृपया किसी महारानी को भेज करके मेरा सिंहासन सीधा करवा दिए, आपकी महान दया होगी। और जैसे ये चिट्ठी आई दशरथ जी के पास, अब दशरथ जी चिट्ठी लिए बड़ा टेंशन में खड़े कि भोकाल तो बढ़िया बना है भाई, सरगो तक का हमारा रथ डायरेक्ट जा रहा है, और मान लो हम कोई रानी भेज दिया न सिंहासन न सीधा हुआ, तो बनी बनाई इज्जत सब सीतारा। अब यही सोच विचारी में महाराज दशरथ जी लगे थे, और कहते हैं उसी समय एक मेहतरानी आ गई। महाराज बड़ा उदास हो, कहा हुआ? साफ सफाई करके लौट रही थी। दशरथ जी बोले कुछ बातें ऐसी है देवी। अरे बताओ तो हमें। कोई नहीं, बताओ। दशरथ ने कहा ये मैटर है, बोलो क्या करें? अरे कहा महाराज बुरा ना मानो तो कहें, कहो। कहा छोटा काम है, इसमें महारानी को काहे भेजो, लायु काम हम कहिया में। दशरथ ने सोचा अब नाक नाय कटी मुंह बन गो, सीधा होएगा सिंहासन तो जय जयकार, और ना ही सिद्ध हुए तो का कहे रहा है तो मेहतरानी। ये पालकी में बैठ करके जनकपुर गई। जनक जी ने सोचा महारानी आई है अयोध्या से, जनक जी आरती का थाल लिए खड़े हैं। इसने डांट दिया महाराज दूर हटो, हम कोई महारानी नहीं है, छोटा छोटा काम हम बुला रहे हो महारानी, हम है अयोध्या की मेहतरानी। और जैसे इसने अपने पति के चरणों का ध्यान करके चरण छुआया, सिंहासन सीधा हो गया। जय जयकार हुई महाराज दशरथ जी की। तो जनक जी ने एक पत्र फिर लिखा कि हे प्रभु आप क्यों नहीं पधारे, महारानी भी नहीं आई। तो दशरथ जी ने जवाब में लिख के भेजा कि हम हैं चक्रवर्ती, हमारे पास कार्य क्षेत्र ज्यादा है, आवत टाइम रहे नहीं, अरे छोटे छोटे काम सब छटपुट नौकर चाकर करे लिए थे, कोई बड़े काम फंसे तब बता। भोकाल तो टाइट हो ही चुका था। तो जैसे सतानंद जी ने दशरथ जी के नाम कार्ड लिखा, जनक जी ने कहा रुको हो, हुआ कार्ड न भेजो। कहा है? अरे कहने बिजी राजा है, एकदम मैटर फंसा रहा है, मेहतरानी भेज देना है। और मान लो अब क्यों कहूँ बिजी भाई, कोई छोटे कार्य करते तो कहीं चले जाओ, देख लियो जाएगा। इसलिए दशरथ जी के पास कार्ड नहीं गया। अब सुनो, धीरे धीरे समय कितना बीत गया इस प्रोग्राम को चलते चलते, लगभग 9, 10, 11 महीना। अरे भूप साहस 10, कुछ लोग कहते हैं 10,000 योद्धा एकदम लग गए। अच्छा मान लो एकदम 10,000 योद्धा लग गए, धनहा टूट जा तो सीता जी की शादी के साथ होती। बाबा ने लिखा है मानस में कि भूप साहस 10 कहीं 12, भूप साहस 10 कहीं 12। श्याम जी, भूप साहस 10, भूप साहस, भूप साहस 10 और ये कहीं 12, बोले लगे उठावन तारा।
कहीं 12 का मतलब जैसे सोमवार, गुरुवार, रविवार, वार कहते हैं दिन को, तो कहते हैं एक एक दिन में 10-10 हजार योद्धा ताकत लगाए, आए चले गए, और आते वही जिनको कार्ड भेजा गया, बाकी तो देखने के लिए तो भीड़ खूब एकत्रित है। अब भोले बाबा के पास फिर जनक जी पहुंच गए। महाराज, आपके कहे से हमने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन महाराज धनुहा टोरब अलग रखो भाई, तो कोनो हला न पावा। भोले बाबा बोले घबराओ नहीं, थोड़ी मदद तुम्हारी हम कर देंगे। भोले बाबा बड़े दयालु हैं। आपको यदि अपने मन की मुराद पूरी करवानी है, अपने मन में कोई भी आप कामना कर रखे हो, तो आपके मन की कामना पूर्ण करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव। ये स्पेशल पावर इनको दिया गया है। एक मंत्र आप लोगों को हम बताएंगे, और ये मंत्र रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में बालकांड में। इस मंत्र का जाप करिए। वैसे तो रामायण की हर एक चौपाई मंत्र है, लेकिन कुछ चौपाइयां सिद्ध है। ज्यादा नहीं, 11 बार इस मंत्र का जाप करिए रोज। एक वर्ष में आपकी कोई न कोई एक मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, गारंटी है। लेकिन मंत्र याद कर लेना, और कामना ऐसी ही करना जो आपके योग्य हो। पता लगे कामना कैलो 2024 मुख्यमंत्री हम है, वो प्रधानमंत्री हम है, हो जाएगी, और जी तो पंचना गारंटी हमारी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की ये हो। जयकार में सब लोग मुझ उठा लो, पैसा पड़ी है नहीं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। ये हो। कामना ऐसी ही करना जो आपके योग्य हो। बाबा भोलेनाथ ये महादेव हैं, और राम जी के इष्ट भोलेनाथ हैं, और भगवान भोलेनाथ के इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। लेकिन वो झगड़ा हम लोग यहाँ मचाए दे थे, कहनो तो श्री वैष्णव है, कहनो श्री दंडी सन्यासी हैं, वो शैवी उपासक, वो देवी उपासक। देखो भोले बाबा, पहले देखो जनक जी की कितनी मदद बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। मंत्र बताऊंगा अभी। भोले बाबा जनक जी से कहते हैं घबराइए नहीं, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 9-10 महीना हुए हैं, अब 1 साल पूरा हो, मानो 2 महीना और बाकी है। कहा हम थोड़ी तुम्हारी मदद कर देंगे। तब भोले बाबा विश्वामित्र के स्वप्न के माध्यम से विश्वामित्र जी को ये संदेशा दिए। भगवान भोलेनाथ विश्वामित्र जी को स्वप्न के माध्यम से आकर के ये अवगत कराया कि शिव आन कही मुनि बात सही, और रघुवीर अयोध्या से लाओ जाए। जय जय। हो शिवयान कही मुनि बात सही, रघुवीर अयोध्या से लाओ जाए। फिर अस्त्र व शस्त्र दिए हमने, और सो राम को सादर देहु सिखाई। इतना ही नहीं, मिस यज्ञ भला मधु तार शिला, और सिया राम
हमको सादर दे हो मिलाई सोई जगदीश विचारी कहे सुर संत धेनु में सब ही भलाई। यानी भोले बाबा ने विश्वामित्र जी को स्वप्न के माध्यम से आकर के अवगत कराया कि तुम अयोध्या जाओ, राम लक्ष्मण को लाओ, हमारे द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र उनको सिखाओ दो, और उसके बाद गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करवा करके सिया राम जी का मिलन करवाइए। ये भोले बाबा संदेश वाहक बन गए जनक जी के। तब विश्वामित्र जागे, अब इनको ख्याल आया। अब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय हाँ गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी के हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तब विश्वामित्र जी महाराज बक्सर से चले सीधा अयोध्या के लिए, और जैसे अवध पहुंचे हैं मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, हरे सवार कि आ रहे हैं गाधिपुत्र विश्वामित्र जी, तो ढेर सारी ब्राह्मण टोली लेकर के, पूजा सामग्री साथे लेकर के और चल दिए। विश्वामित्र जी का पूजन अर्चन किया। क्यों? कहते हैं सच्ची भगवान की कृपा कब मानिएगा? जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई संत आ जाए। जैसे विभीषण ने अपना रिसर्च बताया है कि अब मुहिभा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए अब विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने पूजन अर्चन किया, बिठाया। वैसे तो अतिथि देवो भव है ही है, और दूसरे संत आ जाए, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। बैठे थे महाराज विश्वामित्र जी, उसी समय चारों भैया आ गए, और साथ में बजरंग बली। आहा, बचपन में बोलो हनुमान जी महाराज की। विश्वामित्र जी को ये चारों भैया प्रणाम करके चले गए। दशरथ जी बोले महाराज जी कैसे सेवा आपकी कर सकता हूं? तो विश्वामित्र जी अपना दर्द बखान करने लगे कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख हमको निश्चर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ,
और दुख हमको निश्चर देते हैं। अरे इतना ही नहीं महाराज, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। महाराज आपके पास आया हूं कि हमें कुछ मदद मिल जाए। हमेशा राक्षस यज्ञ कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, कहीं तो मांस के लोथड़े गिरा रहे हैं यज्ञ कुंड में, कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे दशरथ जी ताल ठोक के खड़े हो गए। चलो महाराज देखता हूं कौन आपके यज्ञ में बाधा पहुंचाएगा, मैं रक्षा करूंगा। विश्वामित्र बोले बैठ जाओ, चौथा पन आ चुका है। अरे आपके बस की बात नहीं बची है, फिर कहा आपकी आवश्यकता नहीं है। हाँ यदि मेरे मदद करना चाहते हो आप तो हमारे साथ 2 मूर्ति भेज दो। कौन कौन? कही जो भाई 5 मूर्ति आई थी पूंछ वाले सहित, हिम्मत 2 मूर्ति काम कर लेंगी। कौन? कहा राम और लक्ष्मण। हाय हाय, जैसे राम लक्ष्मण का नाम सुना दशरथ जी बोले ए पंडित जी कुछ सोच विचार के बात मांगो हमसे। ये क्या मांग रहे हो? बाबा धन मांगो दे दूंगा, महल मांगो दे दूंगा, जो मांगो देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगो। महाराज आपको पता है चौथे पन पायो सुत, औलाद का मोह तो जानते हो। अच्छा कुछ माताएं कहने लगते हैं पंडित जी महतारी ज्यादा डाह हुआ था बच्चे के प्रति, और हम कहते हैं मम्मी तो डाह होती है तो पापा के कोई दुश्मनी नहीं हो। वैसे देखा जाए तो इसमें पक्षपात नहीं है, देखा जाए तो मम्मी से ज्यादा औलाद के प्रति दर्द बाप को होती है। क्यों? अब कहो कैसे? अरे बाप को तो इतनी मोह है बच्चे के प्रति, औलाद के चक्कर में बाप लोग अपनी पत्नी को पीठी पे चढ़ा लेते हैं, हमने देखा है। अब रात में भैया रोए 11 बजे, मम्मी कहन का हुआ? बच्चा कहते घोड़ा लूंगा। अब 11 बजे घोड़ा कहाँ धरा? बच्चा बहुत जोर रोया, मम्मी कहन चुपा घोड़ा नहीं है। बच्चा और जोर रोया, पापा बोले डांटो ना घोड़ा हम खुदे बन जा। पापा आंगन में घोड़ा बन गए हैं और मम्मी घर में बैठा है दिन चल मुरी घोड़ी तिक तिक तिक, पापा बने घोड़ा घूम रहे आंगन में। और थोड़ी देर बाद बच्चा फिर रोया, मम्मी बोली अब काहे मरे जा तुम? तो भैया कहा घोड़ अब तुम हो बैठो। तो पहले तो शर्माती है, चप हमने बैठा। बच्चा और जोर रोया तो पापा खुदे कहते रहे बैठ जाओ, तो नहीं तो क्या हो जाए, रो रहा बैठो, कोई दिखाइयो नहीं। ये औलाद का मोह है। और साथियों कष्ट तो जब होता है जब वही बच्चे पढ़ लिख करके बन गए बाबूजी, बहुत बड़े ऑफिसर, और बूढ़े माँ बाप से कहते ऐसा करो नीम सार में निकल चलो आश्रम पर, वृद्धाश्रम। तब जरूर कष्ट होता है कि पैदा होते ही ऐसे बच्चे मर क्यों नहीं जाते। और कहा महाराज फिर मैंने इतना इंतजार किया औलाद के लिए, चौथा पन आ गया। चौथे पन पायो सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। वैसे तो चारों बेटे हमारे लिए समान हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण को ना मांगो महाराज। मैं एक सच कहता हूं, पलक झपकते ही दे दूंगा। क्या चीज? जो सबसे प्रिय है। और सबसे प्रिय अपने पास क्या होता है? गाड़ी बंगला नहीं, स्त्री नहीं, सबसे प्रिय केवल 2 चीजें हैं। और वो 2 चीजें कौन है? ये शरीर और इसमें बसी हुई आत्मा।
शरीर और आत्मा ये दोनों चीजें बहुत प्रिय हैं। एक भैया कहने लगे एक दिन, पंडित जी हम बहुत गरीब हैं, हमका काहे बकवास कर रहे हो, गरीब कहाँ हो? अरे मालिक ने तुमको ये अनमोल हवेली दे दी है तब भी गरीब हो? अरे बोले महाराज शरीर है, पैसा तो नहीं है को जेब में। हमका लखनऊ चलो 10-20 हजार अब है ले तुरंत, कहीं ब्याज दो, हमका ब्याज ना, एक आंख तुम्हारे बेचो और ज्यादा रकम चाहो किडनी बेचो। अरे कीमत डॉक्टरन से पूछो तुम्हारे शरीर का है, यो महाराज न बनी। शरीर बड़ा प्रिय है और प्राण सबका पता है मरना है, सब जानते हैं मरना है। और कुछ बूढ़ लोग काहे लागत है, मान ले औलाद पड़ गए कुपुत्र, तो बूढ़ लोग कहा भगवान हमको बुला लेते का ठौन नहीं है, सवेरे कहा भगवान बुला ले और शामक बनो कालरा, तो डॉक्टर से का कहा थे, डॉक्टर साहब हमकी कैसे बचाए दे तू चौमास लाग जाएगी, तब ना कहा तो चूहा मारो इंजेक्शन भर के लगाए दो मर जाएगी, मरो कोई चाहता ही नहीं। दो चीजें ज्यादा प्रिय हैं। दशरथ कहते हैं दो चीजें जो ज्यादा प्रिय हैं हम महाराज बहुत देख तैयार हैं, लेकिन राम लक्ष्मण के न मांगो। दो चीजें क्या प्रिय हैं? बोले देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, सो मुन देव विषय कुमारी। महाराज सब देने को तैयार हूँ, देह प्राण संप्रिय कछु नाही, संसार में दो चीजन के अलावा कुछ प्रिय है ही नहीं, वो भी दे दूंगा आपको, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को महाराज ना मांगो। अरे विश्वामित्र खड़े हो गए, धमाका हुआ, बस तुम नहीं मुझे जानते हो, अरे हम वही विश्वामित्र हैं जो तुम्हारे पूर्वजों को डोम के घर में पानी भरने पे मजबूर कर दिया था। अभी तुम्हारी अयोध्या भस्म करके रख दूंगा। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आ गए। अरे महाराज शांत हो जाओ। दशरथ जी गुरुदेव। दशरथ जी समझाने लगे, अरे राजन दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इन बच्चों पर इतनी ममता है, और जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को अरे बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। लेकिन क्या बता मैं भैया, उम्र कितनी भी हो जाए ये माया ठगनी से बच पाना मुश्किल है। पता सबको है, पता सबको है, एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, लेकिन उस पर अमल कहा करते हो। सच्चाई तो जीवन की यही है, माता पुत्र पिता अर्धंगी, ध्यान दें यही सब है मतलब के संगी, और बीच ही मिले बीच छुट गई है भैया, ये केहू के काम ना आई है। ये पंडित जी ने सत्संग में ये बात बताई, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी कथा सबकी समझ में ही आए, और ये भी जरूरी नहीं किसी के समझ में ना आए।
तो जितने सत्संगी लोग बैठे थे उन्होंने कहा हाँ पंडित जी कहे तो खैर सही रहे, दुनिया मतलब की। और सुनो, हम ही आप लोग ना आए, या बीमारी ऊपर तक है। कहां तक? सुर नर मुनि सबकी यह रीति। कौन रीति है? कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राधे माता पुत्र पिता अर्धंगी, यही सब है मतलब के संगी। बीच मिले बीच छुट गई है, ये केहू के काम न आई है। ये बात एक महात्मा जी ने बताया कथा में, ध्यान दो। तो सत्संगी लोग तो सुन लिए, ठीक है महाराज। और एक नौजवान भाई साहब बैठे थे, कथा हो गई तो बाद में आए, कहो पंडित तुम यहाँ हमारे गांव कथा कहा आए हो कि वहाँ गांव वालों ने भड़कावे आए? काहे? कहीं तुम्हारे घर के मतलबी हुई है, तुम्हारा महतारी बाप मतलबी हुई है कि वहाँ दुनिया भर के गाथा बता रहे हो तुम? पंडित जी ने कहा भैया बात पूरी संसार की है। अरे कहीं छुपाओ, हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम कथा सुने शाम का आए हैं, घरे न जाए तो मम्मी रोज रोज सवेरो कह दे। स्वामी जी कह लगे बेटा इस समय तुम्हारी आमदनी का है, यूं बताओ। कहीं ज्यादा ना है, 40,000 रुपया महीना हो जाता है। महात्मा बोले बेटा सुनो, तुम्हारा महतारी बाप घर परिवार वाले तुमसे ना है, ये 40,000 रुपया महीने से प्यार करते हैं। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये थोड़ा प्रसाद दिए दी थे, लिए जाओ। और ये प्रसाद का कियो, सवेरे जागे और बिना बोले निहार मुंह ये प्रसाद पाए लियो। और जवानी मामला जोश ज्यादा है, होश है नहीं, घर में आए खाए पिए सोए, सवेरे जागे सोचन बाबा वाला प्रसाद पाओ। वही में रहा पॉइजन, बेहोशी वाला। जैसे फाके ये बेहोश, और सवेरे 10 बज गए, भैया जगे नहीं। सास बोली बहुत है भैया जगाई लाओ। ये गई है वो बहुत कीन, पलंग के नीचे गिरे फट। अब देखो नाटक शुरू। घरवाली रो रही है भगवान हम तो बर्बाद गई। भाई अलग रोवे, भाभी अलग, पिताजी अलग। और सबसे बड़ा नाटक को करे थे बूढ़ा, छाती कूट कूट रो रही है भगवान हमारा चिड़ैया उड़ गई। भगवान हमका बुला ले, तू बुढ़ापा पर यू का दिखायो, हमका बुला ले भैया जी आए दे। ये प्रोग्राम चल रहा। सुनो, वही समय में पंडित जी पहुंच गए और लड़का के बाप से बोले सुनो तुम्हारे गांव भागवत कहें तुम दक्षिणा छिना नहीं पठे हो के जय के घर में लहास पड़ी हो वहां देहात। और पंडित जी वही के घरे दक्षिणा ले जाए, कत्ती पई है जिंदगी में कथा कहले रही नहीं। बाप कहे लगा हो तुम कम दक्षिणा दे, भैया मरे परे दादा घर में दक्षिणा ले जाए। स्वामी जी दौड़े, बच्चे को पकड़े और बोले रुको, ये तो वही जिंदा हो जाए हो। जैसे कहा जिंदा हो जाए, पूरे घर के लोग भक्ताई करे लगे। बाबा जी आए दो 5-6 लाख दक्षिणा अब ले लो, और जितने क्विंटल चाहो उतने क्विंटल खुराक दे दे। और जी आए दो भैया 40,000 रुपया महीना पाउत रहे। बाबा बोले कटोरे में दूध लाओ। सुनना, दूध आएगा। बाबा कुछ ना कि ओठे हिलाइन तो घर वाले जाने बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। और बाबा वो कटोरा भैया के ऊपर 5 बार उतार के रख दिए। कहे भाई लड़का तो जिंदा हो जाएगा, अब इतने लोग हो जल्दी ये कटोरे का दूध पियो बस। बूढ़ा कन बाबा को पिए। महात्मा बोले जौन ज्यादा लड़का मानत हो, जौन बच्चे से ज्यादा प्यार करता हो। तो बूढ़ा कन बाबा तब तो हमारे यहाँ को है, तुम्हें लोग कथम बताओ तो महतारी ज्यादा प्यार हो तो बच्चे से। बूढ़ो कहीं छोड़ न ले हो, हम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, बेटा बेटा है। भौजी बोली दूर रहे, हमारे देवर भौजी का रिश्ता रहा है, पीबो हम। भाई कन चल हड़ा, हमरो भाईचारा पीबे हम। घरवाली बिगड़ी, आओ दूध कटोर में हाथ लगा तब बताई, आदमी हमरो मन है तुमका सबका। अब सास बहुरियन भिड़ गए। बूढ़ा बोली पैदा हम करें मन है तुमका,
तो बहुरिया कहे ला कि फैसला करें बुढ़ो, ये कमरा को बनवाइस? बुढ़ो कहीं हम, कहीं तुम्हार खटिया कहाँ? कहीं खटिया पेपरमेंट की टंकी पर। हुआ कब गई? कहीं जब तुम्हारे संग भैया का बिहाव करे। कहीं तुम्हें मानत के हमें, कहीं आवाज सही, अरे चलो कोई मानत हो, तुम दूध पियो भैया जिंदा हो। जैसे बहुरिया ने यानी घरवाली ने उठाया दूध कटोरा, बस मुंह के पास आओ रहा है, अत्ते बूढ़ा बोली कि बाबा जो कोई दूध पे है उसका नुकसान तो न हो कुछ? बाबा बोले नुकसान कुछ ना है, बाकी जो पी तो मर जाइए बहन। घरवाली धर के कटोरा उधर और खड़ी भाई उधर। कहीं बाबा आदमी जरूर है लेकिन निपटत नहीं रहा। हम कैसे अत्ते दिन पार करन हमें जानी। बूढ़ा कहती भगवान इस औलाद को एक दया बैठा करे, हमका तो बहुत डाहे रहे। बूढ़ो कहे लग यू सबसे बेकार लड़का निकल गो, यह लाठी मारिस दर्द अभू नहीं गई रही। भाई कहा यू, अरे हे तो हम बंटवारा कैले आ रहा है बाबा। और बाबा ही बच्चे का जड़ी बूटी सुंघा चुके, होश में है, लेकिन बाबा कहने बस खाली देखे सुनो बोले ना, घर वालों का प्यार देखो क्या है। अब ये परे सुन देख रहे तो बाबा जी बोले बूढ़ी तुम ही आओ। का बाबा? कहीं देखो तुम कहती रहो कि भगवान हमका बुलाए लो, भैया जी आए दियो, तुम पियो। बूढ़ा कहन बाबा पी तो लेते मगर सोचित यूं रहा है जो हम मर जाइबो तो हमरे बुढ़वा खराबी हो जाएगी। वैसे एक बात बताएं आपको, पत्नी की आवश्यकता वृद्धावस्था में ही होती है। पत्नी की आवश्यकता वृद्धावस्था में, और पत्नी की वक्त बुढ़ापे पे ही याद आती है। बच्चा तो अपनी अपनी रोमा घूम रहे हैं, वो नया आस पास भैया। और एक बात बता दें, जब नई शादी हमारी आपकी हुई, जो पति पत्नी के बीच का लगाव था, प्रेम, कुछ दिन के बाद वो कम पड़ गया। भाई बच्चे हो गए, इतना भरम जाल बढ़ गया, और वो पुराना वाला लगाव, नई नई शादी वाला लगाव वापस कब आता है? बुढ़ापा पर। बुढ़ापा पर। और देख लो बहुरिया कितना बढ़िया भोजन बनावे, कितना बढ़िया बनावे हैं, और बूढ़ो भोजन कही रहे। और बूढ़ा पीछे से आई, मोटा मोटा नमक बांटे ले कटोरिया, कहते का चटनी ले आओ। वही माँ इतना गजब का स्वाद है, कुछ पूछो ना। बहुरिया क्या बनाए व्यंजन बेकार है, ये है हकीकत है। बूढ़ी कहीं ना तो बाबा पीबे, हम ना हमारा बूढ़ो मरे मरे दे। भाभी पिए, कहीं बाबा हम जिंदा आदमी जिंदा, हम न पिए न पी है आई। कहीं तो कोई ना पी, घरवाली तो पीबे करी। घरवाली कहीं महात्मा तुमान नहीं दिन हो तुम निकल ले हो, हम मरी बनाए मैके में रहा हुआ न बनी, दूसर करब तीसर करब मर सके दिन आए। तो बड़कन्ने बोले महात्मा तनी 2 मिनट बैठो, हम कमरा में एक बार मीटिंग कर ली। घर भर कमरे में पहुंचे तो बूढ़ो कहा था बड़काऊ पी ले हो। बड़कन्ने बोले कच्ची गिरस्ती हमार बर्बाद जाई, ऐस करो पिताजी तुम बढ़ाएगा तुम पी ले हो। तो बूढ़ो कहा था मरैया नाय हन हो, कहीं तो का किया जाए? कहीं हम बताइए, ये जो बाबा आवा है महात्मा एक न पिया जाए, कहीं यह बात सही, मरी मर जाए तो खानदान को अपने आई नहीं, लेकिन बेटा इसे पे ही नहीं। भैया कहला हम अब गिराई चले, तुम उठाओ कटोरा जबरदस्ती पिया। और जैसे कमरा सब निकले, पंडित महाराज समझ गए हमरे पर भद्रा लाग चुके। पंडित जी बोले हाँ सलाह हो गई, कहीं हो गई नहीं पिया, अब है पिए है तिर पिए नीके जाए नागा। महात्मा बोले का हम पी ले? गरभर बोले स्वामी जी तुम तो अंतर्यामी हो, हमारे लोगन यहाँ प्रोग्राम सेट भवा। बाबा पी गए दूध। अब कहते हैं बेटा अब बताओ कितने लोग तुमसे प्यार कर रहे थे? बच्चे ने कहा स्वामी जी याद तो हमारी अकल खुल गई। जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है,
निकल जब रूह जाएगी न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसियां अपना। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। एक भजन हमने बहुत पहले गाया था चेतावनी में कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। आओ सब लोग गाना और मीठी मीठी तालियों के साथ। हमने बताया था कि ताली बजा लेने से कुछ ऐसी बीमारी हैं जो ताली बजाने से ही भागती हैं, और ताली बजाने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था, अस्पतालों में न जाने कितने पुरुष लोग भर्ती मिलेंगे, न जाने कितनी महिलाएं। और इन लोगन का ना पे हो अस्पताल जिनको हिजड़ा कहते हो, काहे ये ताली बहुत बजाते इसलिए बीमार होते नहीं हैं। एक और बता दी उदाहरण, जब ये कोरोना आवा रहा है, कोरोना तबाही मच गई, मोदी जी बड़ा परेशान, वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं तैयार कर पा रहे, तो मोदी जी के दिमाग में यह बात आई कि पहला डोज पूरे भारत को देना है। कैसे? तो कहने बजाओ ताली और थाली। ताली यह बद बजवाई गई रहे और ताली बजाए से तुरंत यह बीमारी की रोकथाम हो गई रहे। तालियों के साथ में, सभी भक्त भाव के साथ में कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, और जब पिंजरा से पंछी फरार होई। हो एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई। नाती नातेदार काम नहीं है, गांव के लोगवा सब खड़े रही गई है, गांव के लोगवा सब खड़े रही गई है। हो केवल भाई भतीजे सब नहार होई, केवल भाई भतीजे सब नहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। और महले अटारी सब हिया रह जावे गो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो, केवल दुई गज का कपड़ा बहार होई। श्याम जी, केवल दुई गज का कपड़ा बहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा
के चले डोली चार कहार मिले लेके चले डोली राम नाम की बोलत बोली 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 हो तोहरे जीवन की बगिया में उजाड़ होई तोहरे जीवन की बगिया में उजाड़ होई जब पिंजरा से सुगना फरार होई तकदीर से उगना फरार एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई जब पिंजरा से पंछी फरार होई तकदीर से बच्ची फरार राधे कहत कबीर सुनो भाई सब जन राम नाम का कर ले वो सुमिरन राम नाम का करिए सुमिरन राम नाम का कर ले वो सुमिरन राम नाम का करिए सुमिरन काहे के तोहरे जीवन माया को दिन बहार होई तोहरे जीवन माया को दिन बहार होई जब पिंजरा से पंछी फरार होई तकदीर से बच्ची फरार एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई जब पिंजरा से फरार होई जब पिंजरा से सुगना फरार होई बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय बोलो सच्चे दरबार की कथा में ही रहेंगे बस थोड़ा समय और ले रहा हूं महाराज वशिष्ठ जी समझा रहे दशरथ जी को कि राजन तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है और जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है जा चुकी जवानी हो दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है जा चुकी जवानी दीवानी जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है भैया महाराज दशरथ जी को याद आया कि ज्योतिषी बाबा ने बताया भी था कि तुम्हारे राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल को जाएंगे। याद आ गया तब महाराज दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया
और राम लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा लेकर के जब आते हैं, दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी ने यह भी समझाया कि ये तुम्हारे बच्चों का सौभाग्य है कि इनका बचपन कहां बीतेगा, एक संत के साथ में। और एक बात बता दें, कहते हैं कि संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। जैसे मकान की नींव यदि टेढ़ी भरोगे तो पूरा मकान टेढ़ा होगा, इसी प्रकार जिंदगी की नींव है बचपन, और यदि बिगड़ गया बचपन तो आगे फिर फंस जाएगा जब आएगा 55। बच्चों की जिंदगी कच्ची मिट्टी होती है साथियों। कुम्हार भैया का चाक देखे हो, मिट्टी एक ही है, बनाने वाला भी एक है, केवल उंगली का इशारा बदलते ही कहीं तो प्याली बन गई, कहीं कुल्हड़ बन गया, कहीं चिलम बन गई, कहीं सुराही बन गई, मिट्टी एक ही है। अब गर्मी के मौसम में सुराही में जल भरो, खुद ठंडी, और जितने लोग जल पिए उनका भी हृदय ठंडा हुआ। सुराही और वह माटी बनाई धरने है चिलम, तो खुद तो जलती है और जत्ते पिए थे पूछो कितनी तरावट मिलती है। यह है बच्चन के बचपन बनावे वाले महतारी बाप। जिंदगी बनावे बिगाड़े दोनों लोगन का हाथ होत है। मगर एक बात और बता दें, जिंदगी बिगाड़ने में किसका ज्यादा हाथ रहता है? जिंदगी बिगाड़े में यहाँ इन लोगन हाथ ज्यादा रहा था, मम्मी लोगन। लेकिन आप लोग अपना न सोचो, जो दक्षिणा लाई हो आओ घुमा ले जाए। हाँ। अच्छा, मम्मी का हाथ काहे ला? जिंदगी कैसे बिगड़ती? जानबूझ के थोड़ा। भैया कहीं गलती की है, पिताजी छड़ी उठाई, भैया मम्मी के लागे पहुंचे, अब मम्मी भैया के पीछे छिपाए ले हैं। और का कहते देखो छुयो ना तुमका हमार का समय जो भैया के मरियो हमरो मोरो मुंह दिखियो ले। अब भैया जिंदगी बनी है कि बिगड़ी है? बिगाड़ता जानबूझ कोई नहीं, जिंदगी धोखे धोखे में बिगड़ जाती है। प्यार और दुलार, प्यार दुलार है बच्चों के लिए, लेकिन जो लोग हद से ज्यादा प्यार दुलार कर देते हैं उन्हें गाड़ी आगे फंस जाती है। और कहा तुम्हारे बच्चों का भविष्य, अरे संतों के साथ जा रहे हैं, और संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। लेकिन साथियों, गुरु महाराज की बात दशरथ जी ने सुनी और राम लक्ष्मण को जैसे विश्वामित्र को सौंपा, लेकिन वो मोह जो है, लो हाथ में इनका। दशरथ जी राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ाते विश्वामित्र जी को और कहते क्या है? लो हाथ में इनका हाथ नाथ, और ये दोनों भोले भाले हैं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। जय जय। हो लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवन, ये फिक्रा याद रहे भगवन, अरे मेरे नाजों के पाले हैं। फिक्रा याद हे भगवान नाचोगे भाले हैं। जय हो। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, और ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। विश्वामित्र ने कहा चिंता न करो,
और जैसे प्रभु राम लक्ष्मण को लेके चले विश्वामित्र, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। राघव ये क्या कर रहे हो? अरे जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमें क्यों बुलाया? राम जी ने कहा सुनो हनुमान, हमारी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है और तुम पहले नंबर में पढ़ाई करो। क्यों? कहते हैं रूप यौवन संपन्न विशाल कुल विभु संभवा और विद्याहीनम न शोभंत निर्गिंधाव किंसुका। यानी बढ़िया रूप हो, स्वरूप हो, अच्छे कुल में पैदा हो जाओ और विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है तो जैसे ढाके का फूल जिसको कहते टेसू, उसका सूंघो सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं, देखे बड़ा अच्छा। तो कहा हनुमान मैं जा रहा हूं गुरु जी के साथ में, और सुनो तुम जाओ सूर्य नारायण भगवान के पास एडमिशन कराओ, पढ़ाई पूरी करो और अब हम लोग मिलेंगे ऋषमुख पर्वत पे। चलत विदा कीन्यो हनुमान। अब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं। विशेष विस्तार ना बढ़ाते हुए रास्ते में सुंद की पत्नी मिल जाती है। सुंद की पत्नी कौन? रावण की नानी। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा है राघव ये पड़ी है कौन, और इसने न जाने कितने संत महात्माओं को इसने खा लिया है। अरे है कौन? बोले ये सुंद की पत्नी है, इसका नाम है ताड़का। कि चले जात मुनि दीन दिखाई। और विश्वामित्र राम जी को ये बता ही रहे थे इसके बाबत में, ताड़का के बाबत में। ताड़का ने जैसे सुना कि सुन ताड़का क्रोध, जैसे ताड़का दौड़ी, विश्वामित्र बोले राघव इसका वध करो। राम जी बोले अरे गुरुदेव हमें बढ़िया शिक्षा दे रहे हो। क्षत्रियों का ये कर्तव्य नहीं जो हाथ उठावे अबला पर, और वीरों की इसमें शान नहीं जो शान दिखावे अबला पर। स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा वैसे तो कहते हैं नारी वध बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कहते हैं कि जो दुष्टा हैं उनका वध करना ही अच्छा। और फिर महाराज संत गौ ब्राह्मण और इनको कोई सता रहा हो और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? बोले तब तो रक्षा करना। अरे कहा तो हमें खाने आ रही है ना कि आरती उतारने। तब प्रभु श्री राम ने छोड़ा बाण, एक ही बाण प्राण हरि एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। तीन जान पद दीना। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब प्रभु जी आए, गुरु जी के आश्रम पर शाम को पहुंचे। धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हुआ। प्रात कहा मुनसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ हो रहा है, उसी समय सुबाहु और मारीच पहुंच गए। तो प्रभु ने सुबाहु को तो पावक सर प्रयोग किया, ये तो जल के नष्ट हुआ। और जब मारीच को राम ने देखा तो राम ने सोचा यह का जो मार दे तो आगे की कहानी फंस जाएगी।
ये कहानी पहले से सेट थी नाटक के आगे ये होना है। प्रभु ने सोचा इसका रोल है, ये सोने का हिरण बन करके आएगा, यही आगे कार्य करवाएगा। तो मानव ठीक नहीं है, कहा हुए भेजो जहां का रोल है। तो खाली सेठा का बाण मार दिए। बिन फरमान राम ते मारा, शतयोजन का सागर पारा। अब प्रभु श्री राम यज्ञ की रक्षा करवा रहे हैं। बस थोड़ा समय 10-5 मिनट का प्रभु श्री राम यज्ञ की रक्षा करवा रहे हैं। अब जनक जी बड़ा परेशान कि अब धीरे धीरे साल पूर्ण हो, धनुहा टूटा नहीं, पण कैसे पूरा हो का हुए। तब नारद जी के द्वारा जानकारी मिल गई कि राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र ले आए, लेकिन वो अपने बक्सर में रोके हैं। बक्सर में हाँ, देखो राजनीति। जनक जी ने कहा सतानंद जी महाराज, कहा एक निमंत्रण कार्ड जरा विश्वामित्र के नाम लिखो तुरंत। तो सतानंद सोचे लगे हफ्ते दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है और कोई साधु महात्मा बुलाए नहीं गए, क्योंकि भंडारा रहे नहीं, और खाली विश्वामित्र बुलाए जा रहे हैं। कारण क्या है? तो यह है राजनीति, नाव है विश्वामित्र का। यह तो राम लक्ष्मणों संग है। राम लक्ष्मण के चक्कर में विश्वामित्र को निमंत्रण मिला है। अगले दिन मुनि को मिला या सुंदर संदेश, अरे धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। प्रभु श्री राम ने जब जाना धनुष यज्ञ का कार्यक्रम देखने गुरुदेव जाएंगे, तो राम लक्ष्मण दोनों लोग गुरुजी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आगे की कथा कल होगी। कौन सी? यानी पुष्प वाटिका, जो कथा हालांकि कई बार आप लोगों ने कैसेट के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुना है। बंसी रहस्य पुष्प वाटिका, और इसमें भी कुछ रहस्यमयी कथाएं हैं कि राम जी का असली नाम राम नहीं था। ये राम नाम तो इनका उपनाम है, असली नाम राम जी का कुछ और है। और पूरी रामायण में पढ़िएगा, असली नाम राम जी का 2-4 जगह लिखा हुआ है। और विशेष लोग, सब लोग राम जी का असली नाम नहीं जानते थे, विशेष लोग जानते थे। हनुमान जी महाराज जानते थे राम जी का असली नाम। उसी नाम की बदौलत सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखिए रामू। राम से बड़ा राम का नाम क्या है? राम का असली नाम कल बताऊंगा। और दूसरी बात, हम लोग कहते हैं राम ने धनुहा तोड़ा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राम जी धनुहा नहीं तोड़े, न तोड़ पाते। धनुहा कई लोगों ने मानो मिलके तोड़ा, खाली राम का नाम हुआ है। और ये भी बात प्रमाण युक्त है, राम जी ने धनुहा नहीं तोड़ा। ये राम जी की चोरी पकड़ा किसने था? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भैया लक्ष्मण। और रामायण में लक्ष्मण जी गवाही भी दे रहे हैं, प्रमाण भी है कि राम ने धनुहा नहीं तोड़ा। फिर आके धनुहा कैसे टूटा, ये चर्चा कल की कथा में होगी। आइए, एक भजन का निवेदन आया है विशेष करके, और ये भजन कई बार आप लोगों ने सुना भी है। भगवान श्याम सुंदर जिस समय गुजरिया लोगों को रास्ता रोकते हैं जाकर के, और दही की मांग करते हैं। ये बहुत पहले हमने ये भी कैसेट निकाली थी, कृष्ण भजन माला। ये जवाबी भजन है। आओ आप लोग भी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए साथ दीजिएगा। श्याम जय श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जी हो।
और मान ले गुजरिया मेरा कहना, सुनती हो? हाँ मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, वो दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, क्या? ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दे दो दही का, दान दे दो दही का। ना दूं दही का, दान ना दूं दही का। मान ले, आहा मान ले। आहा छोटी गुजरिया तुम मान लो, मान लो। सब लोग तालियों की सेवा कीजिएगा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, हो दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना गुजरिया, श्याम कौन शहर को तुम्हें जाना, हो दान दे दो दही का। मान लिया गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। कहाँ रहे तू ये बताओ? बरसाने की मैं गुजरिया, बरसाने की मैं गुजरिया, मथुरा शहर का मैं जाना है श्याम, बोलो। मथुरा शहर का मैं जाना, दान ना दूं दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दे दो दही का, दान दे दो दही का। ना दूं दही का, दान ना दूं दही का। मान ले, आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही। जय हो। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। मथुरा जा रही हो, हाँ जहाँ का राजा कंस है, आहा वो कौन है तुम्हारा? तुम्हारा कौन है? मामा। अच्छा कंसो मामा तेरो कौन लगती है, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना गुजरिया, हाँ श्याम या भैया या तेरो सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दे दो दही का, दान दे दो दही का। ना दूं दही का, दान ना दूं दही का। मान ले, आहा आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। अच्छा ये बताओ, बताओ कंस तुम्हारा कौन है? कंस है मथुरा का राजा, कंस है मथुरा का राजा। ना भैया ना मेरा सजना है श्याम, बोलो। ना भैया ना मेरा सजना, दान ना दूं दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। नहीं मानोगे? आहा सच। सच एक बात कहें कहो। तो कुमंगाई देबे चटक चुनरिया। कैसे है है तुम गाओ। आपका जय ही चुनरिया है जी। तो कुमंगाई देबे चटक चुनरिया,
चाहिए? ना चाहिए महेंद्र की चुनरिया, ना चाहिए महेंद्र की चुनरिया, ना मिठाई वाला दो ना ऐसा बोलो ना मिठाई वाला दो ना दान ना दूंगा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मनुष्य तेरा कहना दान ना दूंगा। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूंगा ही का ना दूंगा ही का। मान ले आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मनुष्य तेरा कहना दान ना दूंगा ही का। दान दे दो दही का। दान ना दूंगा ही का। दान दे दो दही का। दान ना दूंगा ही का। बोलिए भक्तों भगवान की ये हो जय, बोलो सच्चे दरबार की, ये हो आज के आनंद की। ये हो।